दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज सोमवार 6 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि देखिए, जितने भी मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं जो कि 6000 वाली पेंशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनको पेंडिंग फॉर असेसमेंट आ रहा है। तो उसका क्या मतलब होता है, कई लोग को समझ नहीं आया। मैं आपको बता दूं, देखो, उसका मतलब ये है कि आवेदन जो है उसको मैं आपको बता दूं, उसका अभी जो वेरिफिकेशन बाकी है। और फॉर्म जब और इसमें मैं आपको बता दूं, संबंधित अधिकारी या जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और लेकिन अभी वो लंबित है, अभी वो पेंडिंग में है और अभी होना बाकी है। और स्टेटस जो पेंडिंग होने के जो मुख्य जो कारण है, मैं आपको बता दूं, आपका विकलांगता जो आपका जो परसेंटेज है, वो जो प्रमाणित जो करने के लिए मेडिकल बोर्ड जो है उनके द्वारा रिपोर्ट अभी नहीं आई है, नहीं बनाई गई है। और इसका मूल्यांकन करने के लिए वो आपको बुला भी सकते हैं, मतलब कि जांच के लिए, जैसा भी, ठीक है ना। तो ये बात है। और ब्लॉक या जिले के सामाजिक जो कल्याण के अधिकारी के स्तर की फाइलों की जांच जो बाकी है। और यदि आपका जो निवास या दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कोई कोई तकनीकी कमी है तो उसे सुधारने के लिए जो है आपको बुलाया भी जा सकता है। जैसे अभी कई भाई बहनों का मैंने देखा, उनके डॉक्यूमेंट जो है सही नहीं थे, क्लियर नहीं थे, जो उन्होंने जमा किए थे, अपलोड किए थे। तो उनको फिर से हफ्ते भर का समय दिया गया, उनको कार्यालय बुलाया गया। तो देखिए, जब भी कोई ऐसे विभाग की ओर से, और ये केवल दिव्यांग पेंशन नहीं, कोई भी पेंशन आपने बनवाई है और कोई भी आपको विभाग की ओर से मैसेज आता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ कार्यालय में संपर्क कीजिए, तो आप लोग जरूर इसके लिए एक्टिव रहा करो। देखो, अगर आपको लाभ लेना है तो आप ऐसे जो चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो आपका नया चीज नहीं होने होने से रहा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आपको क्या करना है। आप अपने जो आवेदन नंबर के साथ संबंधित जो कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, है ना। और अधिकारी के पास जाए, वहां पूछे अपनी स्थिति क्या है, आप, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए परेशान ना हुआ करें, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चीज कंफ्यूजन वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, जो भी आपसे पूछा जाए आप उसका रिप्लाई जो अभी जैसे जो देखा गया कि दिल्ली में ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, ये अलग बात है लेकिन है इसी, लेबर कार्ड धारकों का ऑनलाइन जो फॉर्म के थ्रू वेरिफिकेशन, जो टेली वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें भी यही हुआ। लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया और वेरिफिकेशन फेल हुआ, उनका पैसा नहीं आया। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोग मुझसे कह रहे हैं सर ये मार्च अप्रैल में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है। दिल्ली में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था का मार्च अप्रैल 2026 का भुगतान जो है अप्रैल में, देखिए, अभी नहीं आया है, अभी शुरू नहीं हुआ है बहुत लोग का आना। उसकी क्या वजह है, देखो, मैं आपको बता दूं कि एक तो सबसे बड़ी बात है, जो फाइनेंशियल ईयर जो क्लोजिंग था उस वजह से डिले हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो दिल्ली सरकार की ओर से अभी भी जो कहीं ना कहीं अलग अलग जो लेवल पे जो नए पेंशनर हैं, जो बैकलॉग वाले हैं, उनको वेरीफाई करके उनका पेमेंट आगे प्रोसेस जो किया जा रहा है, जिस वजह से जो रेगुलर पेंशनर हैं उनका पेंशन डिले हुआ है। देखिए, जानकारी मैं एक एक जानकारी बहुत चुन चुन के लाया हूं, जो आप लोग अगर समझे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। हर साल मार्च अंत होने पे वार्षिक क्लोजिंग के कारण, जो अभी मैंने बात, बैंक और सरकारी जो प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। समझे आप, मैंने आपसे क्या कहा था। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 लग गया, तो कई चीजें वहां डिले होती हैं। और यहाँ पे जो काफी चीजों पे जो है प्रोसेस होता है, काफी चीजें बदलती हैं, अपडेट होता है, जिस वजह से मैं आपको बता दूं कि अभी जो है माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने जो तमाम तरह के ऐलान किए हैं, उनको लेके भी काफी चर्चाएं हैं। जैसे जो पीएमजेवाई योजना के तहत जो विधवा और जो दिव्यांगों को जोड़ने का काम, जो भी विधवा माताओं बहनों का जो पेंशन बहाल हो गया, लेकिन अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है, वो भी है। तो कई ऐसी योजना, पारिवारिक लाभ योजना का लाभ जिसको अभी तक नहीं मिल पाया है, उसको भी पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो ये सभी योजनाओं के बारे में अनाउंस करना तो अलग बात है, लेकिन इन पे काम करना और इन पे
सभी को उतना बजट जो प्रोवाइड कराना कि तब जो ताकि सभी योजनाओं को पैसा मिले और सभी का भुगतान समय पे हो। तो इन चीजों में समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सोमवार अब ये नया हफ्ता चालू हो गया। इस हफ्ते मैक्सिमम लोग का जिसका भी 2 महीने या किसी का 3 महीने का भी अगर बाकी है तो इनकेस उनका आ जाएगा। और देखिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे अप्रैल का महीना आप लोग के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी पेमेंट अभी तक पेंडिंग थे, बैकलॉग वाले नए पेंशनियर, उनका जो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था, बहुत ही जल्द आगे प्रोसेस बढ़ेगा। लेकिन आप लोग से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अपनी जो मतलब चीजों के प्रति थोड़ा सा जिम्मेदार बनिए, थोड़ा सा एक्टिव बनिए। अगर आपकी कोई चीज जो है, आप कोई योजना से जुड़े हैं कोई चीज, तो आपको अपनी अपनी चीज को लेकर थोड़ा सा जिम्मेदार रहना है। मैंने कई लोग को बहुत तरह से जो है लापरवाही नहीं की। अगर आपकी नई पेंशन है, कोई जानकारी आपसे मांगी जा रही है, आपने कोई अपूर्ण जानकारी दे दी है, तो अगर संबंधित विभाग से आपको जानकारी कोई वेरिफिकेशन आती है, कोई आपसे कोई चीज पूछा जाता है आपकी पेंशन के बारे में, आपके बारे में, तो जरूर उसका रिप्लाई दे। अगर आपको मैसेज या कॉल के जरिए कुछ जो जानकारी आती है, और अपने पेंशन का स्टेटस जो नए पेंशनियर है किसी भी योजना में, चाहे नई वृद्धावस्था में भरा है, चाहे जो दिव्यांग 6,000 वाली के लिए भरा है, अपना स्टेटस को चेक करते रहो। स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना स्टेटस जाने परेशान होते हैं, ठीक है ना। स्टेटस हमेशा जानते रहिए, और कोई भी समस्या लगे तो नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में संपर्क कीजिए। देखिए मैं वो बात कहता हूँ जो इफ या बट वाला बात नहीं होता है, एकदम हमेशा क्लियर कट रहिए अपनी चीजों में। और याद रखिए कोई चीज कोई भी काम को कल के भरोसे मत छोड़िए, आज करना है तो आज ही करना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे और जानकारी लेते रहिए। कोई भी आपको समस्या एक भी नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। दुबे जी लिख रहे हैं मेरा विकलांग पेंशन नहीं आया है, फरवरी से कब आएगी। देखिए ऐसा है दुबे जी, फरवरी से, या कई लोग मुझसे कह रहे हैं जनवरी से नहीं आया है, एक साथ आ जाएगा, एकदम घबराइए मत आप, ठीक है। दिलीप चौरसिया लिख रहे हैं चलिए इनके तो हो गया सर, मेरा दिव्यांग पेंशन फॉर्म भरा था अभी तक नहीं आया। देखो भाई प्रोसेस में है, 6,000 वाली पेंशन क्यों नहीं आ रही है। अब देखो मैंने सारी वजह बता दी, कोई चीज वजह बाकी नहीं है ना। देखो ये लिखा है वृद्धावस्था पेंशन के लिए सत्यापन करने के लिए आएंगे, तो घर पे नहीं मिले तो फोन तो करेंगे जी। ऐसा है देखिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए अगर वेरिफिकेशन होगा तो फोन के जरिए भी जानकारी, अगर कोई नहीं है अपने एड्रेस पे, कई लोग एड्रेस जो चेंज कर लेते हैं, तो बिल्कुल कोई भी उसमें घबराने परेशान होने की कोई बात नहीं, कोई इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। और है ना, तो यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है, समय समय पे चीजें होती रहती है। ये लिख रहे हैं कि वेरिफिकेशन कराते कराते 5 साल गुजार देंगे। देखिए ऐसा नहीं है आप जैसा सोच रहे हो। हाँ ये बात अलग है कि जब एक बार हो गया था फिर दोबारा इस चीज के लिए, तो ये थोड़ा सा वो है कि जब हो गया था तो हर साल यहाँ कोई कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अभी तो वेरिफिकेशन हुआ ही था। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई चीजें जो कही गई थी जो कि हुई नहीं, और जो कही गई हैं वो कब तक होती हैं उनके आने वाले समय में मालूम चलेगा। तो उसका इंतजार कीजिए। फिलहाल जिसका 2 महीने 3 महीने 4 महीने से दिव्यांग पेंशन पेंडिंग है, देखिए आपका साथ में आ जाएगा। दिव्यांग पेंशन वाले तो बिल्कुल ही परेशान ना हुआ करें, जिनका 2 महीने या 3 महीने का पेंडिंग है। होता क्या ना, विभाग द्वारा जो पर्याप्त बजट नहीं आ पाता, जिस वजह से प्रॉपर डिस्पैच नहीं हो पाता पेंशन का, इस वजह से डिले होता है, और कोई बात नहीं है। बाकी जितना इस महीने तक जितनी पेंशन योजनाएं लंबित है उन सबका जो पेमेंट जो क्लियर हो जाएगा। आप सभी का जो है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरी विधवाओं माताओं बहनों को मैं कहना चाहता हूं जिनका 1 साल से पैसा रुका हुआ है, अब परेशान होने की बात नहीं है, हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपका पेमेंट आपको आपके खाते में देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो कमेंट करें, शाम वाले वीडियो में आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। लेकिन आप वीडियो में जो कमेंट अपना जरूर करें, जो भी समस्या है जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिल्ली की सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।